हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, यूर माई टीचर। बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्या है कि हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया था एक नंबर लाइन पर। आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे बेटा कि एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास है 5.6 का स्क्वायर रूट है और ये आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है बेटा, एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो इसके कुछ जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है और आपका जो ये काम है बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास यहाँ पे 5.6 है तो आप इतना अपना मेजरमेंट कीजिए। तो मैं मेजरमेंट करता हूँ कि मेरे पास क्या लेके चलो बेटा, मैं 5.6। तो मैंने स्केल की सहायता से और अपने कंपास की सहायता से बेटा एक लाइन खींची और वो कितनी खींची बेटा, मैंने 5.6 मीटर। कितनी खींची बेटा, मैंने 5.6 मीटर, या आप ये कह सकते हो 5.6 यूनिट। कितनी खींची बेटा, मैंने 5.6 यूनिट। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की बेटा, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये मैंने की है 5.6 यूनिट। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि इस लाइन का जो नाम है, ये लाइन सेगमेंट ए बी, वो मेरे पास कितना है 5.6 यूनिट। कितने बेटा, मेरे पास 5.6 यूनिट। अब आपको करना क्या है, जो आपका बी पॉइंट है इस बी पॉइंट से आप 1 यूनिट लेंथ को और एक्सटेंड कीजिए। तो मैंने क्या कहा कि 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो अपनी तरफ से मैंने जितना प्रकार ये ओपन किया, ये मेरे पास कितना हो बेटा, 1 यूनिट हो गया। सेम नेक्स्ट लेके चल रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। सेम लेके चलूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे। तो ये बी से कहाँ तक गया बेटा, मैं सी तक गया। कहाँ तक गया, मैं सी तक। तो जो ये लेंथ है बी सी जो मेरे पास होगी बेटा, ये कितनी होगी मेरे पास, 1 यूनिट होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट। अगर मैं टोटल की बात करूँ, देखो यहाँ से आपके पास क्या आया कि ए बी जो था वो मेरे पास 5.6 यूनिट था। सेम काम अगर मैं बी सी की बात करता हूँ तो बेटा बी सी जो मेरे पास वो कितना है, 1 यूनिट है। अगर मैं ए से सी तक की डिस्टेंस की बात करूँ तो ए सी जो होगा वो मेरे पास कितना होगा बेटा, 5.6 + 1 आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 6.6 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब एक छोटा सा काम क्या करते हैं कि जो मेरे पास ए सी लेंथ है इसको बाइसेक्ट कर दो। क्या कर दो बेटा, बाइसेक्ट। तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपना आधे से ज़्यादा क्या करते हैं, अपना प्रकार ओपन करते हैं और एक आर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, एक आर्क लगाते हैं। तो अपर की तरफ और बेटा नीचे की तरफ एक आर्क लगाई। सेम काम मैं किसको सेंटर मान के करूँ बेटा, ए को सेंटर मान के मैंने क्या किया, अपर की तरफ आर्क लगाई और बेटा डाउन की तरफ आर्क लगाई। अब इसको आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। क्या करोगे बेटा, आप ज्वाइन। जब आपने इसको ज्वाइन किया है, जब आपने एक ज्वाइन किया तो आपके पास एक मिड पॉइंट आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, एक मिड पॉइंट। और जो मिड पॉइंट आएगा बेटा वो मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। क्या मान लिया, ओ। जो ये पॉइंट आई है मेरे पास क्या बेटा, ओ आया है और ओ इज़ द मिड पॉइंट। आप क्या कहोगे सर, ओ इज़ मिड पॉइंट। वो आपके पास जो आया है वो क्या है बेटा, आपके पास एक मिड पॉइंट आया है। आप इसको डॉटेड फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो कि मेरे पास क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा, ओ को सेंटर मानते हुए, क्या, ओ को सेंटर मानते हुए जब आपने इसको बाइसेक्ट किया तो मैंने कहा कि ओ ए की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, ओ सी के बराबर होगी। बिल्कुल होगी। जो ओ ए की जो लेंथ होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, मेरी ओ सी के बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया, ओ को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इतनी काम क्लियर हो गया आपका भाई। ओ को सेंटर मानते हुए मैंने क्या किया बेटा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करें, देखिए जब मैंने ओ को सेंटर मानते हुए बेटा एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया तो मैं क्या करता हूँ, छोटी सी बात, जो आपका बी पॉइंट, अब जो आपका बी पॉइंट है इस बी पॉइंट से इस सेमी सर्कल पर परपेंडिकुलर डालो। क्या डालो बेटा, परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर डाल दो डायरेक्ट और मैं इसको सीधा ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मैंने इसको सीधा ज्वाइन कर दिया और जो ये पॉइंट आएगा बेटा, ये डी पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा मेरे पास, डी पॉइंट। क्या किया कि मैंने कह दिया कि बेटा जो बी डी है ना वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, ए सी के ऊपर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी के ऊपर। और क्या करता हूँ बेटा कि ज्वाइन करता हूँ किसको, ओ डी को। किसको ज्वाइन करता हूँ मैं, ओ डी को। और ओ डी को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे एक बात बताता हूँ आपको, क्या छोटी सी देखिए। अगर मैं ओ सी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ओ सी की, तो ओ सी मेरे पास कितना आएगा, ये एक सोचने का विषय है। देखिए मैंने कहा ए सी अगर मेरे पास 6.6 है और ए सी को मैंने बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट का मतलब मैंने उसका हाफ किया है। तो बेटा जी एक बात बताओ, ए सी का जब मैं हाफ करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6.6/2 आएगा।
यानी मेरे पास आएगा 3.3। कितना है बेटा मेरे पास 3.3। यानी कहने का मतलब जो OA की जो लेंथ आएगी वही लेंथ मेरी किसकी आएगी बेटा OC की आएगी। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि OA बराबर OC जो होगा वो मेरे पास 3.3 होगा। ठीक है, अब एक बात सुनिए, अगर ये मेरे पास सेमी सर्कल है, क्या एक सेमी सर्कल, तो जो OC की लेंथ होगी सेम काम मेरे पास OD का होगा ही नहीं होगा भाई, सेम OD की लेंथ होगी, क्योंकि OC और OD किसका काम कर रहा है बेटा, रेडियस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रेडियस का। तो कह सकता हूँ OC बराबर किसके हो बेटा, OD के बराबर, क्योंकि दोनों किसका काम करेंगी, रेडियस का काम करेंगी। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास OD की लेंथ आ गई बेटा, वो कितनी आ गई मेरे पास 3.3। कितनी आ गई मेरे पास 3.3। देखिए जब OD की लेंथ मेरे पास आई बेटा 3.3, तो अब मैं यहाँ से एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या कि OB की लेंथ बताओ। किसकी लेंथ बताओ, OB की। अब OB की लेंथ की अगर मैं बात करूं, किसकी लेंथ की बात करते हैं बेटा, OB की लेंथ की बात करते हैं, तो आप देखिएगा क्या कि OC को आप क्या कह सकते हो, OC को, इस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर OB में आपने क्या ऐड किया, BC ऐड किया है। ठीक है, और OB मुझे नहीं पता भाई कितना है, पर मुझे BC पता है। BC कितना बेटा मेरे पास 1 यूनिट है। क्लियर है। सेम अगर मैं OC की बात करूँ तो OC मेरे पास कितना बेटा 3.3 यूनिट है। तो सेम काम 3.3 में से आप क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा बेटा 2.3। कितना आएगा आपके पास 2.3। यानी आपके पास क्या आया, OB की लेंथ आ गई कितनी 2.3। कितनी आई बेटा आपके पास 2.3 यूनिट। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए, और इतनी बात क्लियर हो गई तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। क्या मैं नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास, अब मैं ट्रायंगल किसकी बात करूँ, ट्रायंगल DBO किसकी बात करता हूँ मैं, DBO। और आपको पता है एंगल भी कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। और जो BD है ना, BD, जो BD की लेंथ होगी वही मेरे पास क्या √5.6 है। क्या बेटा, वही मेरे पास √5.6 है। देखिए, तो मैं अगर BD की बात करता हूँ तो यहाँ से जो मेरे पास ट्रायंगल बनी है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, क्या लगाऊँ बेटा इस पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, OD का जो स्क्वायर होगा, OD का जो स्क्वायर होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, मेरा OB का स्क्वायर जमा BD का स्क्वायर। OB का स्क्वायर जमा BD का स्क्वायर। तो यहाँ से OD कितना है बेटा मेरे पास 3.3 का स्क्वायर, और OB कितना है बेटा मेरे पास 2.3 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं एक तरीके से और बताऊँगा फिर। अगर अब मैं बात करता हूँ तो बेटा 33 का स्क्वायर क्या होता है, चेक कर लीजिए। 33 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मेरे पास कितना आएगा बेटा 1089। कितना आएगा मेरे पास 1089। और डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। सेम बात अगर मैं 23 की बात करूँ, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये मेरे पास कितना आएगा 529। तो 529, 9 9 18, 2 1 3, और यहाँ से कितना है मेरे पास 51, यानी 15.38 आया। माइनस करेंगे बेटा, क्या करेंगे इसका, माइनस करेंगे। देखिए 10 पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, 10.90, 10 में से 6 2 गए बेटा 8, और यहाँ से 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है, तो कुछ गलती आ रही है इसमें, देखते हैं एक बार क्या आ रही हो। देख बेटा, यहाँ से मेरे पास कितना है बेटा, ये मेरे पास आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आएगा मेरे पास 1089, यानी 10.89 आएगा बेटा। और सेम इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास कितना है बेटा 5.29 प्लस BD का स्क्वायर। जब आप 10.89 में से क्या माइनस करो बेटा 5.29 और BD का स्क्वायर, तो आपके पास आए बेटा 5.60 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। डेसिमल के बाद जब जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हाँ। अब देखिए, जब इतना काम हो गया तो बेटा मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है BD का स्क्वायर, क्या है बेटा मेरे पास BD का स्क्वायर, वो मेरे पास कितना है बेटा 5.6। अगर मैं BD की बात करूँ तो मेरे पास कितना है बेटा √5.6। कितना है मेरे पास √5.6। अब जब मेरे पास BD की वैल्यू √5.6 आ गई, यानी मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा √5.6 आई है। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो आर्क लगानी है, क्या लगानी बेटा आर्क। तो मुझे पता जो ये लेंथ होगी ये मेरे पास कितनी हो बेटा √5.6। कितनी हो बेटा √5.6। और इसको मैं क्या लगाऊँ बेटा, आर्क लगाऊंगा। क्या लगाऊँ, मैंने एक आर्क लगा दी। B को सेंटर मानते और किस में से पास करवाया बेटा, मैंने D में से पास करवाया। किस में से पास करवाया, मैंने D में से। जब ये पास करवाया एक नंबर लाइन पे, तो बेटा इस नंबर लाइन को मैं आगे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। और ये पॉइंट मेरे पास क्या आया E। तो मैं कह सकता हूँ कि जो CE की जो लेंथ होगी बेटा, जो
बी से लेकर ई तक की, जो बी से लेकर ई तक की जो लेंथ होगी वो मेरे पास क्या होगी बेटा, √5.6। क्या होगी मेरे पास, √5.6। और ये आपका क्या होगा बेटा, ड्रॉ हो गया। क्या हुआ, ये आपका ड्रॉ हो गया। √5.6 को मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया बेटा, एक नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। उम्मीद करूँगा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सेम मैं इसमें 2 एग्जांपल और करता हूँ बेटा, कि एक है मेरे पास √8.1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो क्या है, आपसे कहता है कि √8.1 को आपको किस को रिप्रेजेंट करना है बेटा, ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन। आपको इसको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम क्या करेंगे हम, 8.1 क्या करेंगे, एक लेंथ खींचेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक लेंथ खींचेंगे। तो मैंने देखो ये 0 था मेरा, और ये मैंने क्या किया बेटा, 8.1 एक लेंथ खींच ली, लाइन सेगमेंट खींच ली बेटा। इसका पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम क्या बेटा, बी है। ठीक है, मैं कहता हूँ जो ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है बेटा, वो मेरे पास कितनी, 8.1 यूनिट है। ठीक है, सेंटीमीटर वीटर कुछ नहीं रखा, बस ओनली यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमें क्या करना है कि बेटा वही 1 यूनिट हमने क्या लेनी है, लेंथ को एक्सटेंड करना है। तो मैंने क्या किया कि 1 यूनिट लेंथ को क्या कर दिया बेटा, मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट क्या है बेटा, सी। तो कह सकते हो कि जो बी सी होगा बेटा, वो मैंने कितना माना, 1 यूनिट माना। कितना माना मैंने, 1 यूनिट। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताइए, क्या अगर मैं ए से सी तक की लेंथ की बात करूँ, तो ए बी तो मेरे पास 8.1 यूनिट था, और बी सी मैंने कितनी लिया बेटा, 1 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितनी हो बेटा, 8.1 + 1, तो मेरे पास है बेटा 9.1 यूनिट। कितना है मेरे पास, 9.1 यूनिट। तो अब अपना काम क्या है कि जो ए सी जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करो। क्या करो बेटा, उसको बाइसेक्ट। तो पहला काम मैंने सी को सेंटर मानते हुए इस लेंथ, इस जो लाइन सेगमेंट, इसको क्या करेंगे हम, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बे, बाइसेक्ट। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। सेम काम बेटा, ए को सेंटर मानते हुए हमने क्या लगाई, एक आर्क लगाई ऊपर की तरफ, और एक आर्क का लगाई बेटा नीचे की तरफ। तो अभी कट नहीं किए, तो हम इसको कट करेंगे अच्छे से। तो मैंने फिर सी के ऊपर रखा, और फिर मैंने बेटा कहाँ पे रखा, सी के ऊपर नीचे की तरफ आर्क लगाई। अब मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं इसको, ज्वाइन। तो मैं ओनली इस मिड पॉइंट को आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि जो ये मेरा मिड पॉइंट आएगा ओ, ये मेरा क्या है बेटा, ओ इज़ द मिड पॉइंट। क्या है बेटा, ये ओ इज़ द मिड पॉइंट। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको पता है कि ओ को सेंटर मानकर, ओ को सेंटर मानकर हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो किस में से पास हो बेटा, ए में से पास होगा, और वो किस में से पास होगा बेटा, सी में से। किस में से पास होगा, सी में से। तो ओ को सेंटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। एक क्या किया बेटा, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और ये हमने एक सेमी सर्कल क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या कहा कि बेटा जो आपका बी पॉइंट था, जो आपके पास बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, इस सेमी सर्कल के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ बेटा, एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, और वो मेरे पास क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा बेटा, मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम डी। क्या नाम देते हैं, डी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप भी पता है, क्या पता है कि सर आपको ओ और डी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है बेटा, ओ और डी को ज्वाइन। तो मैंने क्या कहा कि बेटा जी ओ और डी को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। हमने कर दिया। अच्छा जी, अब हमें एक बात पता है, क्या पता है कि सर जो आपके पास ओ सी है वो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं बेटा क्या, कि जो ओ सी और ओ ए होगा वो क्या होगा, ए सी का हाफ होगा ही नहीं होगा। भाई ए सी मेरे पास 9.1 आई है, तो मैं बात करता हूँ ओ सी कितना पाएगा, इज इक्वल टू ओ ए। ए सी की लेंथ कितनी बेटा, 9.1/2। तो अब इसको सोल्व करोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एंड देन 2 5 जा 10। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास कितना बेटा, 4.55 आएगा। क्लियर है। अच्छा जी तो मेरे पास ओ सी भी आ गया, और बेटा मेरे पास ओ ए भी आ गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ओ सी मेरे पास 4.55 है। अगर मैं बात करूँ ओ बी निकालो, क्या निकालो बेटा, ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए मैं क्या कहूँगा, ओ सी को आप क्या लिखो बेटा, ओ सी को लिखेंगे हम ओ बी जमा बी सी। और ओ सी की लेंथ मुझे पता चल गई 4.55, ओ बी मुझे पता नहीं, पर बी सी मुझे पता है कितना बेटा, 1 यूनिट है। तो सेम 4.55 में से आप क्या घटा देंगे, 1 को लेफ्ट की तरफ ले आओ, माइनस कर दो। तो आपके पास क्या बेटा, 3.55, यानी मेरे पास ओ बी की लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई मेरे पास, ओ बी की।
जब ओ बी की लेंथ आ गई और मेरे पास किसकी लेंथ आ गई बेटा, ओ सी की लेंथ आ गई, तो जो ये लेंथ आएगी मेरे पास एग्जैक्ट कितनी है बेटा, √8 - 1। कितनी आएगी ये, √8 - 1। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसको मान लीजिए मैं ये वैल्यू ना निकालूं और डायरेक्ट करना चाहूँ, तो डायरेक्ट करने के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक बार देखिए बेटा, मैं कहता हूँ क्या कि आप बात कीजिए किसकी, इन ट्रायंगल ओ बी डी। किसकी बात कीजिए, ओ बी डी। और आपको पता है एंगल भी कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या कि ओ डी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो बेटा, ओ बी का स्क्वायर जमा बी डी का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे तो बी डी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, ओ बी को लेफ्ट में ले आऊँ, तो क्या लिखता हूँ बेटा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ओ डी का स्क्वायर को तो एज इट इज रखो, माइनस ओ बी का जो स्क्वायर है, ओ बी का जो स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी के स्क्वायर में से बी सी घटा दो। तो क्या कह सकता हूँ बेटा, ओ सी में से क्या घटा दो, बी सी घटा दो, तो मेरे पास फिर भी ओ बी का स्क्वायर बचेगा ही नहीं बचेगा। और बराबर क्या है बेटा मेरे पास, बी डी का स्क्वायर। अब आपको पता है सर ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखिए अब यहाँ से अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ, तो प्यारे बच्चों मेरे पास क्या आएगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से मैं कहता हूँ ओ डी का स्क्वायर, अब ये माइनस को अंदर लेके जाओ, तो ये क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ac डॉट बी सी इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। यानी ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या बेटा, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, इस वाले पोर्शन को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखना यहाँ से कैसे करेंगे हम इसको। देखिए बेटा, तो यहाँ से हमें पता है कि जो OC की जो लेंथ है और वही किसकी लेंथ होगी बेटा, OD की लेंथ होगी, क्योंकि बताया था क्या कि OC जो है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका काम करेगी, रेडियस का, सेमी सर्कल है। तो OD भी किसका काम करेगी, सेमी सर्कल का काम करेगी। तो यहाँ से कह सकता हूँ क्या, OD किसके बराबर हो बेटा, OC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस 2OC मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। OC के स्क्वायर से बेटा OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा माइनस का BC स्क्वायर प्लस का 2OC BC इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए छोटी सी, क्या बेटा BC कितना है मेरे पास, 1 यूनिट है। कितना बेटा मेरे पास, BC 1 यूनिट। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस BC की लेंथ कितनी बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2। OC की बात करूँ तो OC मुझे पता है बेटा, OC कितना है मेरे पास, 4.55। तो OC की बात करूँ तो मेरे पास कितना है बेटा, 4.55। BC की लेंथ की बात करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 1। और बेटा BD का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो माइनस का 1। अब 4.55 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम आएगा। और फिर आपके पास क्या बेटा, 4.55 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 रे 9। तो मेरे पास कितना है बेटा, 9.10 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 9.10 में से क्या करोगे बेटा, -1 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 8.1। तो यहाँ से मेरे पास कितना बेटा, 8.1 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। अगर मैं BD की बात करूँ तो आपके पास कितना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1। कितना है बेटा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1। तो अब आप कह सकते हैं सर जो ये BD है ना, ये BD ये मेरे पास कितनी आएगी, ये मेरे पास आएगी बेटा √8.1। कितना आएगा बेटा मेरे पास, ये √8.1। और अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, मुझे इस लेंथ का पता चल गया कि B को मैंने सेंटर मानते हुए एक तो आर्क लगा दूंगा। एक क्या लगा दी बेटा मैंने, आर्क लगा दी। जो ये आर्क लगेगी, मान लीजिए पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, E आ गया, यानी B से लेकर E तक की जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, वो मेरे पास कितनी होगी, √8.1। कितनी होगी बेटा मेरे पास, √8.1। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करूँ बेटा आप सभी को समझ में आया होगा ये। क्लियर है? कुछ नहीं करना, आप इस वाले मेथड का भी यूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर OB पता चल जाए और आपको OD पता चल जाए तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, BD निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन करवाया था उसके माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपके लिए काम दे रहा हूँ, क्या आपका काम ये है कि आपको निकालना है √2.3 का स्क्वायर रूट
और बेटा 3.5 का स्क्वायर रूट आपको एक किस पर ड्रॉ करना बेटा, एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।